हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम वोकैब का क्रैश कोर्स करेंगे। क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि बहुत फास्ट कवर करेंगे और 10 वीडियोस में मेजर रिपीटेड वोकैब्स को कंप्लीट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI JCA 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए शायद एक्सपेक्टेड मंथ एग्ज़ाम का अप्रैल है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत जल्दी करा दिया था एग्ज़ाम, तो शायद इस ईयर भी अप्रैल में होने के चांसेस ज़्यादा है। उससे पहले हमें पूरा वोकैब कंप्लीट कर लेना है। इसको आप अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी देख सकते हैं, जैसे SSC, रेलवे, बैंक, सबके लिए यूज़फुल है। एंड में मैंने शीट्स भी प्रोवाइड की है ताकि आप क्विक रिवीजन एंड रिटेंशन ऑफ वोकैब्स कर सकें, क्योंकि हम याद कर लेते हैं फिर बाद में हमें ये नहीं समझ आता है हमें वाकई में याद है या बुक में हमें बगल में मीनिंग देख के याद आ जा रहा है। तो मैंने शीट्स भी दी है, उनसे देख के आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ड है लिंगर। लिंगर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगा देना। आप ऐसे बोल सकते हैं, जब भी आप लंगर में खाना खाने जाते हैं वहाँ इतना खाते रहते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। लिंगर मतलब टाइम ज़्यादा लगाना। देन इज ग्रीसली, घैस्टली, मॉर्बिड, मैकैब्रे। चारों का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट बिकॉज रिलेटेड टू डेथ एंड ब्लड। डेथ और ब्लड से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो वहीं पे ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। आप याद रख सकते हैं कि ग्रीसली, मुंह पे ग्रीस लग गया था तो बहुत ही अनप्लीजेंट हो गया था। मॉर्बिड वर्ड है, मॉर का मतलब मर से रिलेटेड कर सकते हैं, डेथ से कर सकते हैं, तो डेथ एंड ब्लड रिलेटेड हो गया। मैकैब्रे, कैब्रे है लास्ट में, आप कबर से रिलेटेड कर सकते हैं। घैस्टली, जहाँ पे रूम में ज़्यादा गैस भर जाए वहाँ ऑटोमेटिक इंसान मर ही जाएगा। तो ग्रीसली, घैस्टली, मॉर्बिड और मैकैब्रे चारों रिलेटेड टू डेथ एंड ब्लड, हैंस अनप्लीजेंट। थर्ड इज विटुपेरेट। विटुपेरेट इज जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एंग्रीली बोलते हैं, उसको बहुत भला बुरा सुनाते हैं, ये कमी वो कमी, देन वी आर स्पीकिंग विटुपेरेटली और राइटिंग विटुपेरेटली अबाउट हिम। मैकिनेशन, प्लानिंग समथिंग अबाउट समवन, कुछ गलत प्लान बनाना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। टू प्लॉट और सीक्रेट प्लान्स। कैविल और कार्प, किसी ऐसी चीज़ को लेके कंप्लेन करना जो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इग्नोर करने लायक है। रील्स में दिखाते हैं लड़कियां कैविल और कार्प करती रहती हैं, ऐसा रील्स दिखाते हैं, तो आप याद रख सकते हैं रील्स के अकॉर्डिंग लड़कियां कैविल कार्प करती हैं। बॉलस्टर, बॉलस्टर इज टू मेक इट स्ट्रोंगर, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर बाय इम्प्रूविंग। जैसे आप बोल सकते हैं बोल सिस्टर बोल, आई एम टू मेक हर कॉन्फिडेंट। देन इज बुरिश, रूड एंड नॉट कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग। बिल्कुल आप गंवार कह सकते हैं कि उसे पता ही नहीं कहाँ क्या बोलना है, किसी को कौन सी बात हर्ट करेगी उसे पता नहीं, ही इज़ बुरिश। बॉडी, ह्यूमरस रिमार्क्स अबाउट सेक्स। आप याद रख सकते हैं बॉडी, बॉडी बॉडी से मतलब आपकी फिगर बॉडी से रिलेट कर रहा है, तो समथिंग ह्यूमरस रिमार्क्स अबाउट सेक्स। एंड salacious, causing or showing strong interest in sexual matters. Okay. Next is obscene, offensive because related to sex. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बॉडी, ह्यूमरस रिमार्क्स अबाउट सेक्स, बॉडी मतलब कुछ मजाक करना सेक्स से रिलेटेड। सेलेशियस मतलब क्या था पिछले स्लाइड में, इंटरेस्ट शो करना सेक्सुअल मैटर्स में। ऑब्सेंस का मतलब क्या है, कुछ ऐसा बोल देना या कुछ ऐसी हरकत कर देना सेक्स से रिलेटेड जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बैम्बूजले, किसी को चालाकी से उल्लू बना देना। हमने पिछले में पढ़ा था मैकिनेशन मतलब गलत प्लान्स बनाना। नाउ ही इज सक्सेसफुल इन हिज प्लान्स एंड ही मेड समवन बैम्बूजले, ठग लिया उसको, बैम्बूजले कर दिया। देन इज सैंग्विन, सैंग्विन इज अबाउट समवन्स कैरेक्टर, जो बोले नहीं नहीं सब अच्छा है सब ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक हो जाएगा, उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसी बातें करता है, ऐसी जिसकी सोच है, ही इज़ अ सैंग्विन मैन। ग्रेटिफाई, किसी को प्लीज़ करना है, किसी को सेटिस्फाई करना, जो वो चाह रहा था वो कर दिया है, उसकी बात मान ली, ऐसा करके उसको ग्रेटिफाई कर देना, उसकी इच्छा पूरी कर देना, जाओ कर दिया मान गए जाओ। इंडिजेंट,
वेरी पुअर बड़ा ही गरीब, इंडिजेंट। फ्लैबरगैस्ट मतलब किसी की कोई बात आपने सुनी जो सुन के आप एकदम हैं हो गए, मुंह खुल गया आपका भाई, शॉक हो गए, दैट इज फ्लैबरगैस्ट। इंडेलिबल, इंडेलिबल मतलब जिसे आप मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, दैट इज इंडेलिबल। डेलिबल होता सिर्फ, तो उसे आप मिटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। इंडेलिबल जिसे आप नहीं मिटा सकते। नाउ टर्पिट्यूड, डिप्रेविटी, डिबॉच, परवर्ट, एनीथिंग दैट इज मॉरली नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज करप्ट, जिन कामों को करने पे आज तक पे दिखाया जाएगा कि इन्हें हम पकड़ के जेल ले जा रहे हैं, then that person is depraved, he is turpitude, he is debauch and pervert. Okay. Emancipate, सबको पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, सोशल फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। इमेंसिपेट, कोई गुलाम नहीं है, सबको फ्रीडम है। नाउ मैनुमेंट, रिलीज फ्रॉम स्लेवरी। हमने अभी इमेंसिपेट पढ़ा जहाँ सबको अधिकार है, इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम। नाउ अ पर्सन वाज इन स्लेवरी, नाउ ही इज रिलीज्ड, ही इज मैनुमेंट। ओके। इम्पास है डेडलॉक, डेडलॉक आप जानते हैं जहाँ से प्रोग्रेस अब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, अटका पड़ा है, जहाँ था वही है, अब आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पास है। आप ऐसे याद रखना, पास ही नहीं हो पा रहा है उस रास्ते से, वहीं अटका पड़ा है, इम्पास है डेडलॉक। डेली, हमने लिंगर पढ़ा था जहाँ जरूरत से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वही सेम है डेली। डेली इज टू वेस्ट टाइम और टू डू समथिंग स्लोली। डिले हो रहा है, अब डेली को डिले से याद रखना, डेली मतलब टू वेस्ट टाइम और टू डू समथिंग स्लोली। एबोमिनेबल, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। वेरी बैड और अनप्लीजेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, ग्रीसली, घैसली, मॉर्बिड, मैकेब्रे, ये सारी चीज़ें एबोमिनेबल है। एबोमिनेबल किसी भी कारण से हो सकता है, कोई मतलब सुहानी चीज के लिए यूज नहीं होता। एबोमिनेबल इज ऑपोजिट ऑफ सुहाना। ओके। Intrigue. Intrigue is to interest someone a lot, especially by being strange or unusual. आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है या किसी बात में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, उसका कारण ये है कि वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। और एनी क्वेश्चन इज इंट्रिग्यू, देन दैट क्वेश्चन इज समथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल क्वेश्चन। ओके। fortify, to make something stronger or in order to protect it. हमने पहले क्या पढ़ा था, bolster, bolster, बोल सिस्टर टू मेक हर कॉन्फिडेंट, सेम लाइक इट्स फोर्टिफाई। जैसे कोई किला होता है उसको हम फोर्टिफाई कैसे कर देते हैं, चारों तरफ हम बाउंड्री लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्स का, टू प्रोटेक्ट इट। ओके। फोर्टिफाई इज टू प्रोटेक्ट इट एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। अनकाउथ, अनकाउथ हमने पहले पढ़ा था, बुरिश, गंवार। वो बुरिश आदमी अनकाउथ भी है बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू बिहेव, ही बिहेव्स इन अ अनप्लीजेंट मैनर। बुरिश एंड अनकाउथ सेम पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बिहेविंग एंड होपिंग फॉर गुड टू हैपन इन फ्यूचर। हमने सैंग्विन पढ़ा था, सेम मीनिंग, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक। Suggestive, always thinking about sex or relate something related to sex. Okay. Now next, now it's gamut. Gamut means different range of things and people. बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। गैम्यूट ऑफ इमोशंस, गुस्सा, प्यार, सारे इमोशंस, डिफरेंट रेंज, ऑल वैरायटीज। गैम्यूट ऑफ डिशेस, बहुत वैरायटी है, अमेरिकन, इंडियन, ऑल रेंज। जुबिलेंट और एक्सल्ट, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना, उछलते फिरना, बच्चे हमेशा जुबिलेंट रहते हैं, एक्सल्ट रहते हैं। देन इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब हैविंग नो इफेक्ट, अचीविंग नथिंग, किसी वे में काम किया कुछ नहीं हो पाया, इट्स फ्यूटाइल। ओके। फ्यूटाइल को आप याद रखना, बिल्कुल फालतू हो गया, फुट हो गया, बिल्कुल फालतू, फ्यूटाइल, कुछ काम का ही नहीं रहा। ओके। नाउ दिस इज द रिवीजन शीट, आगे और भी कुछ वोकैब्स है, उसके बाद लास्ट रिवीजन शीट रहेगी। आपने अभी तक जितने वोकैब पढ़े उनको इसी शीट को देख के बार बार रिवाइज करना कि आपको कितने याद है, और सिर्फ उसी का पढ़ना जो आपको याद नहीं है। ठीक है, जैसे आपने लिंगर देखा तो आपको याद होगा, लंगर में खाना खाते खाते आपका देर हो जाता है, लिंगर, टेक मोर टाइम
टू मेक लेट। कैविल, लड़कियां कैविल और कार्प करती हैं, अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स पे कंप्लेन करती है। सैलेशियस, टू थिंक एंड डू मैटर्स लाइक रिलेटेड टू सेक्स। मॉर्बिड, मर मर से याद आएगा। अनप्लीजेंट ड्यू टू रिलेटेड टू डेथ एंड ब्लड। मॉर्बिड में और क्या क्या था? गैस्टली, गैस से मर जाते हैं। और क्या था? मैकैब्रे, और एक और वर्ड था, गैस्टली, ग्रीसली, मॉर्बिड, मैकैब्रे। फ्लैबरगैस्ट, जिस बात को सुन के आप इतना शॉक हो जाते हैं हूँ अच्छा ऐसा करते हैं। मैनुमेट, फ्री फ्रॉम स्लेवरी। इमेंसिपेट में आपको कहा जाता है नहीं नहीं सबको फ्रीडम है, ये मैन फिर आपको मैन्यूमेट कर दिया जाता है, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी। डेडलॉक एंड इम्पासे, जिसमें प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं होती, डेडलॉक। डिबॉच, जब भी कोई इंसान मॉरली करप्ट होता है वो क्या कहलाता है? डिबॉच। परवर्ट, टर्पिट्यूड, डिप्रेविटी। ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? जो सैंग्विन भी होता है, जो कहता है नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। फ्यूटाइल कौन होता है? क्या होता है फ्यूटाइल? जब फुट हो जाता है, सब फालतू हो जाता है वो। इसी तरह आप सारे वर्ड्स रिवाइज करना, बार बार करना, एकदम टिप्स पे हो जाएंगे, मज़ा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कम सोम्ब्रे। सोम्ब्रे मतलब वेरी सीरियस एंड सैड। जिसके पास आप जाओ तो आपको कभी कुछ मज़ेदार सुनने को नहीं मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। विल फाइंड हिम वेरी सैड, वेरी नेगेटिव। ही इज सोम्ब्रे, ही इज इन अ सोम्ब्रे सिचुएशन, or any area is sombre because it's looking serious and sad. Okay. Imbroglio, a situation that is complicated, confusing and difficult. जैसे आप पढ़ने बैठ गए और आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और एग्ज़ाम 10 दिन बाद है। यू आर इन अ इम्ब्रोग्लियो सिचुएशन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस परेशानी से कैसे निकले। Injunction, an official order given by a law court, usually to stop someone from doing something. मूवीज में देखा होगा किसी का घर तुड़वा रहा है, अचानक से ऑर्डर आ गए, नहीं नहीं रोको रोको, लॉ के ऑर्डर आ गए कि रोको। एकदम से लॉ के ऑर्डर आना और किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, दैट इज इंजंक्शन। कुलिनरी, रिलेटेड टू किचन एंड कुकिंग। मस्त, ये तो आपको याद रहेगा, खाना पीना अच्छा लगता है आपको, टेस्टी खाना। कुलिनरी इज रिलेटेड टू किचन एंड कुकिंग। ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवल मतलब घूमना फिरना नहीं, दिस इज ट्रैवल, स्पेलिंग देख लेना। इन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन, एग्जाम्पल लिख दिया, द रिसेंट ट्रैवल ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रैवल अ पीरियड ऑफ टाइम और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जब वहाँ पे कहते हैं बुरा दौर या एक बुरा दौर चल रहा हो। ट्रैवल, किसी चीज़ का एक बुरा दौर। भाई टू कम वाई सॉरी वाई टू compete, तो आप इसको भाई से ही याद रखना कि भाई के साथ घर पे ना बहुत बार कंपटीशन होने लगता है कि माँ बाप कहने लगते हैं तेरा भाई तो इतना अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है, तो भाई से आप याद रखना compete। वॉई, बिग प्रॉब्लम, आप वाई को वाई से याद रखना कि वाई भगवान, वाई मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। बट ऐसा मत सोचना, आप भी सैंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक रहना कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा, सिर्फ मेहनत करनी है। ओके। फॉय मतलब एनिमी, आपके बहुत फॉय हैं बट आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप वाई करेंगे, compete करेंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ओके। रिविजन करना एक दो बार, एकदम इजी है, सब हो जाएगा। नाउ कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कोमेमोरेट। कोमेमोरेट मतलब किसी की याद में एक पब्लिक सेरेमनी रखवाना, स्टैचू बनवा देना, बिल्डिंग बनवा देना, कुछ भी बनवा देना जिससे उनकी याद जुड़ी हुई हो उनके नाम पे। देन इज जिटरी, बीइंग नर्वस, किसी से मिलने जाना है आपको आज पहली बार, यू आर बीइंग जिटरी। कल ही आपका एग्जाम है, आज एकदम से डेट आ गई अचानक से, नाउ यू आर जिटरी, पैर कांप रहे हैं आपके डर से, नर्वस। वोलाटाइल और फिकल, फिकल माइंडेड किसे कहते हैं? वोलाटाइल, आज यूं तो कल त्यों, कब दिमाग बदल जाए कुछ पता नहीं, बट नेगेटिव सेंस में। आज अभी बहुत अच्छा है, ऑल ओके, कल बोले नहीं नहीं सब बेकार है, जीना ही बेकार है, सब बेकार है। फिकल माइंडेड, आज एकदम कह रहा था सब ये है वो है बहुत बड़ा बड़ा, और कल एकदम ही नेगेटिव। फिकल माइंडेड। वोलाटाइल, एकदम चेंज हो जाते हैं जल्दी, स्पेशली टू वर्ड्स। विम और कैप्राइज, सिली विशेस करना, जैसे अभी देहरादून जा रहे हैं,
अचानक से बीच में मन हुआ, नहीं चलो राजस्थान चलते हैं, विम कैप्राइस, कुछ नहीं कह सकते, कब क्या मन कर जाए इनका। ट्रिवियल पहले हमने पढ़ा था, ट्रैवल एक बुरा दौर, दिस इज ट्रिवियल, हैविंग लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। जब किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही करने लगता है ना बेवजह, सर पे चढ़ा लेते हैं। ही थिंक्स अस एज ट्रिवियल, गिव्स नो इम्पोर्टेंस और वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। तो बहुत ज़्यादा भी किसी को सर पे नहीं चढ़ाना, अदरवाइज यू विल बिकम ट्रिवियल फॉर हिम। आउस्ट और ऑस्ट्रासाइज, देश निकाला कर देना, पहले के राजा बोलते थे जाओ निकाल दिया जाओ, ऑस्ट्रासाइज, आउस्ट। स्लॉथ और स्लगिश, लेजी, बीइंग लेजी, सुबह सुबह कितनी अच्छी नींद आती है, कौन कहाँ मन करता है कि उठ के पढ़े। वी स्टार्टेड बिकमिंग स्लगिश, स्लॉथ। स्पूफ, अ सिली एंड फनी पीस ऑफ राइटिंग। बहुतों में होता है ये टैलेंट, मेरे में नहीं है, बट अच्छे से वो किसी का मजाक लिख देते हैं, किसी की फनी वो कैरिकेचर बना देते हैं, एक चेहरा फनी सा, कि दिखता तो उन्हीं के जैसा है पर फनी वे में। दैट इज फनी पीस ऑफ स्केच और राइटिंग। नाउ नेक्स्ट, नाउ इज कैरिकेचर। कैरिकेचर हम सिर्फ इमेज को जब सिली लुक कराते हैं तब उसके लिए यूज होता है कैरिकेचर, राइटिंग के लिए नहीं। ओके। फॉरलॉर्न, alone and unhappy, very unlikely to succeed। forlorn, lonely हो गया बेचारा, और जब कोई alone और unhappy होता है उसका succeed होने के chances तो कम हो ही जाते हैं, very unlikely to succeed। मन के हारे जीत नहीं होती कभी। forlorn। predicament, an unpleasant situation that is difficult। इससे मतलब ऐसा प्रॉब्लम, प्रेडिकामेंट मतलब ऐसा प्रॉब्लम जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेडिकामेंट कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा जाल में फंस जाना। डिक्रे या वर्डिक्ट, जब लॉ कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाता है, दैट इज डिक्रे। इंटरमिटेंट, नॉट रेगुलर, स्पोरेडिक। इंटरमिटेंट जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, बीच में इंटरमिटेंट होता है, तो वो गैप है, गैप, तो इट्स नॉट रेगुलर व्हेन इट्स इंटरमिटेंट। बट मेरी वीडियोस इंटरमिटेंट नहीं होगी, मैं डेली डालूंगी, दैट्स नॉट इंटरमिटेंट। डाइटरी, रिलेटेड टू डाइट, ये तो सबको पता होगा आपको। एंग्विश, एक्सट्रीमली फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। एंग्विश को आप याद रखना, जब आप एंग्री होंगे तो आपके दिल में कैसी विशेस आएंगी, बुरी आएंगी, बिकॉज यू आर एंग्री। और ये आपकी बुरी विशेस क्यों होंगी, मेंटल सफरिंग, जब आप मेंटली सफ़र करेंगे तो फिजिकली भी करेंगे। एंग्विश मतलब एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एफ्लिक्शन, समथिंग दैट मेक्स यू सफ़र। malnutrition is common affliction of poor। तो एफ्लिक्शन मतलब आप याद रखना, एफ्लिक्शन जो आपको अफेक्ट करता है इन अ बैड वे, बिकॉज यू आर सफरिंग, समथिंग दैट मेक्स यू सफ़र इज एफ्लिक्शन। imposter, who pretends to be someone else in order to deceive other। इसमें क्या समझा, आजकल सारे लोग इम्पोस्टर ही हैं, कुछ भी बन के दिखाते हैं ताकि आपको लूट सके, बेवकूफ़ बना सके, आपको ठग सके। सो nowadays everyone is imposter। Now is chimera। Chimera is a hope or dream that is very unlikely to come true। एक सोच या एक सपना जो शायद ही कभी पूरा हो। ऐसा क्यों, क्योंकि कीमेरा का दूसरा मीनिंग ये भी है, समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। जैसे आपको पता होगा कि होलिका के टाइम भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था, वो उनका शरीर में अलग अलग स्पीशीज, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन कौन से स्पीशीज का मिक्सचर था उनका शरीर। तो कि मेरा, अब जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी है, सर लायन की है, बॉडी गोट की है, पूंछ सांप की है, ऐसे अलग अलग है। तो इसीलिए ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, अनलाइकली टू कम ट्रू कि मेरा। एडिक्ट, एन ऑफिशियल ऑर्डर स्पेशली दैट इज फोर्सफुल एंड अनफेयर। एडिक्ट को आप वर्डिक्ट से याद रखना, जो हमने पहले पढ़ा था, डिक्रे और वर्डिक्ट, लॉ कोर्ट से ऑर्डर आना। बट यहाँ एडिक्ट एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ फोर्सफुल एंड अनफेयर, देन इट्स कॉल्ड एडिक्ट। स्प्राइरे, एक्टिव एंड एबल टू मूव क्विकली। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब
मोस्टली खुश ही रहते हैं बच्चे तो, जुबिलेंट एंड एक्सल्ट रहते हैं, तो इसीलिए वो फटाफट फटाफट हिलते डुलते कूदते खेलते रहते हैं। स्पाइरे, दे मूव क्विकली। डूबियस, फीलिंग डाउट और अनसर्टेन, ऐसा होगा तो वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा पता नहीं कुछ मुझे, ऐसा होना डूबियस। गार्निश, टू डेकोरेट, पता ही होगा पिज़्ज़ा को कितने अच्छे से डेकोरेट कर दे, गार्निश कर देते हैं, ऊपर से कॉर्न्स डाल देते हैं, मशरूम डाल देते हैं, ये वो। ग्रीन हॉर्न, नॉट एक्सपीरियंस्ड, जैसे मैं अभी न्यू न्यू वीडियो बना रही हूँ, मुझे एडिटिंग नहीं आती, आई एम ग्रीन हॉर्न इन दिस। कैकोफोनस, अनप्लीजेंट मिक्सचर्स ऑफ साउंड, बड़ा ही बेकार आवाज़, कैकोफोनस, पसंद ही नहीं आ रही आवाज़ आपको। हेयर सूट, हेयरी, बालों वाला। पुसिलैनिमस, नॉट ब्रेव, वीक एंड कावर्ड, आज से कोई आपके वादा मुकर जाए ना, कह देना यू आर पुसिलैनिमस, नहीं है दम तेरे में। ओके। देन इज डेकोरम, डेकोरम मतलब एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर रहना, डेकोरम मेंटेन करना, जैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट की नौकरी लग जाएगी वहाँ तो भयंकर डेकोरम मेंटेन करके रहना पड़ेगा। डेलिनिएट, टू मार्क बॉर्डर ऑफ समथिंग और टू डिस्क्राइब समथिंग कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल स्पेसिफाई कर देना ये तुम्हारा बॉर्डर है, या बिल्कुल डिस्क्राइब कर देना कि इसी दायरे में रहना, यही है पूरी चीज़, पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ बता देना, डेलिनिएट। ओके, now last slide for revision and we will end the class. रिवीजन में क्या क्या है, जैसे सोम्ब्रे, किसी सोम्ब्रे व्यक्ति के साथ बैठेंगे वो आपको नेगेटिव फील कराएगा, कुछ नहीं रह गया, ऑल नेगेटिव। सैड एंड अलोन, बिकॉज ही सैड एंड अलोन। कोमेमोरेट, किसकी याद में कुछ बनवा देना, टू कोमेमोरेट हिम। स्लगिश, आप सुबह उठ के पढ़ने के नाम पे स्लगिश हो जाते हैं, स्लॉट हो जाते हैं। डाइटरी, रिलेटेड टू डाइट। कैरिकेचर, किसी के चेहरे की फनी स्केच बना देना, कैरिकेचर। वाई के साथ कंपटीशन, वाई इज कंपटीशन। जिटरी, जिटरी इज किसी से जैसे पहली बार मिलना है, यू बिकम नर्वस, जिटरी इज नर्वस। एफ्लिक्शन, समथिंग दैट अफेक्ट्स यू बिकॉज यू सफर ड्यू टू इट, एफ्लिक्शन इज सफरिंग। इंजंक्शन, मूवीज़ में आप देखते हैं लॉ कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, तुरंत सब बंद करवा दिया जाता है, इंजंक्शन। डिक्रे, वर्डिक्ट, फॉरलोन, अकेले होना, अनलाइकली टू सक्सीड। डेलिनिएट, किसी बाउंड्री को आप तय कर देना, या फिर टू completely describe something. Imbroglio, a situation which is very difficult to come out of, confusing situation in which you are now presently while studying. इम्पोस्टर, इम्पोस्टर आजकल सब लोग इम्पोस्टर हैं, सबको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, इम्पोस्टर। आउस्ट या ऑस्ट्रासाइज, पहले के ज़माने के राजा कर देते थे, देश निकाला। स्लॉथ, ऐसे आप सब याद कर लेना, रिवाइज करते रहना, 2 शीट्स हैं अभी आपके पास, इनसे रेगुलर रिवाइज कर लेना, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा इन वर्ड्स को देख के मन ही मन मीनिंग सोच लेने में। ऐसे ही कल एक और वीडियो आएगी वोकैब की, मोस्टली 10 डेज में आपके सारे मेजर वोकैब जो मोस्ट रिपीटेड है कवर हो जाएंगे, और इन्हीं में से एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने देखा है। मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, जैसे मैथ्स रीजनिंग मेरी अच्छी नहीं है, बट इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मैंने देखा है इन्हीं वर्ड्स में से फंसते हैं। तो कंटिन्यू करना, और मैं स्टैटिक जीके के भी वीडियोस डाल रही हूँ, अभी मैं फोक डांसेस के डाल रही हूँ, उन्हें भी देखना। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शॉर्ट वीडियोस हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके फोल्डर बना लेना, उन्हीं से याद कर लेना। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।